नमस्ते। आप सबको दीपक फडणीस का प्रणाम। संत तुकाराम का नाम तो आपने सुना ही होगा। आप महाराष्ट्र के एक बहुत ही महान संत थे। उनका जन्म ईस्वी सन 1608 में देहू नामक गांव में हुआ था। ये गांव पूना से बहुत नज़दीक है। उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी वे भगवान विट्ठल यानी कि भगवान पांडुरंग यानी कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भगत थे। उन्होंने अपने जीवन में भगवान के प्यार से रसपूर्ण ऐसा एक महान काव्य लिखा जिसका नाम है अभंग गाथा। इसमें 4500 से भी ज़्यादा अभंग है। अभंग का मतलब है जो कभी भी भंग ना हो ऐसी रचना। इसके अलावा उन्होंने और अभंग लिखे हैं, 12 अभंग लिखे हैं, जिनका इतिहास बहुत ही अनोखा और अद्भुत है। तुकाराम महाराज को 41 वर्ष की उम्र में भगवान का दर्शन हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। इतना ही नहीं तो उनके भगवान के प्रति दिव्य प्रेम से प्रभावित होकर भगवान विष्णु स्वयं अपना गरुड़ वाहन लेकर देहू गांव में आए और तुकाराम महाराज को सदेह मतलब है देह के साथ अपने विमान में बिठाकर वैकुंठ निवास में ले गए। शायद ही किसी संत को ऐसा भाग्य मिला होगा। तुकाराम महाराज जब वैकुंठ जा रहे थे तब उन्होंने इन 12 अभंगों की रचना की। एक कागज पे इनको लिखकर जमीन पे छोड़ दिया और निशानी के तौर पर उनका कंधे पर ओढ़ने का एक वस्त्र जिसे कंथा कहते हैं और उनकी झांझ जिसको मराठी में टाड़ कहते हैं, टाड़ और कंथा उन्होंने इन अभंगों के कागज के साथ नीचे जमीन पर छोड़ दी। अब जमीन पर जब लोगों ने इसे प्राप्त किया तो वो समझ गए कि ये संत तुकाराम ने भेजा है और स्वर्ग से ये अनुभव आए हैं, अभंग आए हैं। तो फिर ये अभंग 12 अभंग के नाम से पहचाने जाने लगे और बहुत ही मशहूर हो गए। अब ऐसी धारणा है कि ये अभंग जो भी व्यक्ति बार बार पारायण करती है, पठन करती है, तो उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है और उसमें भी भगवान का प्रेम बढ़ता है, उसको भी आध्यात्मिक प्रगति होती है, क्योंकि ये अभंग स्वयं मंत्र स्वरूप है। परम पूजनीय संत श्री तुकाराम महाराज के जीवन को कोई भी इतने कम शब्दों में कह नहीं सकता। हजारों पन्ने की किताब लगेगी उसके लिए। आज मैंने उतना ही बताया है जो इन 12 अभंगों के बारे में जो इतिहास है वह समझाने के लिए मैंने ये सब बताया है। बस एक छोटा सा हिस्सा है उनके महान जीवन का। चलिए तो हम अब 12 अभंगों की तरफ बढ़ेंगे। आज हम 10वां अभंग उसका अनुवाद देखेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। ये 12 अभंगों की श्रृंखला है, इसलिए इसे पहले अभंग से लेकर सुनना चाहिए क्रम के अनुसार, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरह आपको 12 तक आना चाहिए। ऐसा करने से ही आप इसका पूरा अर्थ अच्छी तरह से समझ पाओगे। इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने इसके पहले के 9 अभंग सुन लिए हैं। अब मैं 10वें अभंग का पठन मराठी में करूँगा। गेली त्याची जाणा ब्रह्म तोची झाला, अंतरी निमाला पूर्णपणे, पूर्णपणे झाला राहतो कैशा रीती, त्याची आता स्थिती सांगतो मी, सांगतो मी तुम्हा ऐका मनोगत, राहतो मूर्खवत जगा माझी, जगात पिशाच्च अंतरी शहाणा, सदा ब्रह्मीजाणा निमग्नतो, निमग्नतो सदा जैसा मकरंद, अंतर्बाह्य भेद वेगळाले, वेगळाले भेद किती त्या असती, हृदगत त्याची स्थिती नकळे कवणा, नकळे कवणाला हेची त्याचे वर्म, योगी जाणे वर्म खूण त्याची,
खूण त्याची जाणे जे तैसे अस्ति तुका मणे भ्रांति दूजी आला। यह 8 चरण का अभंग है और ज्ञानी पुरुष कैसे होते हैं इसका इनमें बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। ऐसे ज्ञानी पुरुष आपने भी देखे होंगे तो आपको बिल्कुल इसमें आप बिल्कुल सहमत हो जाएंगे। तो प्रथम चरण लेते हैं। गेली त्याची जाणा ब्रह्मतोची झाला अंतरी निमाला पूर्णपणे। जिस भक्त की जीवन मृत्यु की पीड़ा नष्ट हो जाती है, जिसे उपाधि कहते हैं, जिसकी उपाधि नष्ट हो जाती है। हिंदी में उपाधि का मतलब अलग है, मराठी में उपाधि का मतलब यही है कि जीवन मृत्यु की पीड़ा। तो वह व्यक्ति अंतरंग में बहुत ही शांत हो जाता है, संपूर्ण शांति का अनुभव करता है। द्वितीय चरण पूर्णपणे झाला राहतो कैशा रीती त्याची यथास्थिती सांगतो मी। ये जो पूर्णत्व की प्राप्ति किया हुआ सज्जन है वो किस तरह से रहता है और उसकी आंतरिक स्थिति कैसी होती है यह अब मैं बताऊंगा। तृतीय और चतुर्थ चरण सांगतो मी तुम्हा ऐका मनोगत राहतो मूर्खवत जगा माझी जगत पिशाच्च अंतरी शहाणा सदा ब्रह्मिजाणा निमग्न तो। मैं जो बात अब बताने वाला हूं उसे गौर से सुनिए, ऐसा तुकाराम महाराज कहते हैं। वास्तविक में जो पूर्ण ज्ञानी है लेकिन इस दुनिया में वो एक मूर्ख की तरह रह के दिखाता है। दुनिया में वो एक पिशाच होता है ऐसा दिखाता है, लेकिन अपने अंदर वो बहुत ही सयाना मतलब बुद्धिमान और चतुर रहता है। सर्वकाल वह ब्रह्म स्वरूप में निमग्न रहता है, मतलब तन्मय रहता है या डूबा हुआ रहता है। तो ये है उसका रहस्य। अब निमग्न तो पांचवा और छठा चरण साथ में लेंगे। निमग्न तो सदा जैसा मकरंद अंतर बाह्य भेद वेगळाले भेद किती त्या अस्ति हृदगत्याची स्थिती नकळे कवणा। जिस तरह से मधुमक्खियों के छत्ते के अंदर मीठा शहद रहता है और बाहर कांटों वाली चुभने वाली मधुमक्खियां रहती है, उसी तरह यह ज्ञानी पुरुष अंतरंग में शहद की तरह और बाहर से मधुमक्खियों की तरह महसूस होता है। इसके अंतरंग और बाह्य रूप में बहुत ही फर्क होता है। इस तरह ये ज्ञानी सज्जन ब्रह्मानंद में सर्वकाल डूबा रहता है, लेकिन अपने हृदय की यह स्थिति बाहर किसी भी व्यक्ति को समझने नहीं देता है। सातवां और आठवां जो आखिरी चरण है आठवां, तो उसके आगे बढ़ते हैं। न कळे कवणा हेची त्याचे वर्म योगी जाणे वर्म खूण त्याची जाणे जे तैसे अस्ति तुका मणे भ्रांति दूजी आला। यह सज्जन, यह ज्ञानी पुरुष जो बाहर से एक मूर्ख के समान दिखाई देता है, उसकी आंतरिक अवस्था किसी को पता नहीं चलती। ये एक रहस्य ही रहता है और ये रहस्य सिर्फ योग युक्त अधिकारी पुरुष यानी कि ज्ञानी पुरुष ही जानता है, वो उसे पहचान जाता है। मतलब है कि जो पुरुष उसी की तरह ज्ञानी होता है वही उसे पहचान सकता है। बाकी सब लोगों के मन में क्या यह आदमी असली ब्रह्मज्ञानी है, क्या सचमुच इससे ज्ञान है, ऐसी उसको भ्रांति निर्माण होती है। सब लोगों को ये भ्रांति निर्माण होती है, ऐसा संत तुकाराम महाराज कहते हैं। अब इस 10वें अभंग का अनुवाद यहाँ पूर्ण हो गया। अब आपके मन में यह सवाल पैदा हुआ होगा कि ऐसा क्यों होता है, ज्ञानी पुरुष उसके अंदर की स्थिति इस तरह से क्यों छुपा कर रखता है। तो इसका मेरे ख्याल से कारण ऐसा है कि वो श्रद्धाहीन भक्तिहीन लोगों को अपनी असली पहचान हो ऐसा नहीं चाहते।
जब उनके संपर्क में कोई लायक व्यक्ति जो भगवान के प्यार में डूबा हो, जिसे ईश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा है और जो उसे पाने के लिए मेहनत करने को तैयार है, ऐसे आदमी को वे स्वयं ही अपनी पहचान करा देते हैं और उसकी अध्यात्म साधना में उसकी सहायता करते हैं। अब अंत में मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको मेरा ये अनुवाद अच्छा लगा? यदि आपका जवाब हाँ है तो तुरंत ही नीचे दाहिनी तरफ जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा लीजिए और ये अभंग सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए। एक बार आप हमारे सभासद बन जाएंगे तो बार बार तुकाराम महाराज की अभंग गाथा को भी आप पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे सभासद बने, सब्सक्राइब का बटन दबाएं। तो अब हम आगे मिलेंगे अभंग क्रमांक 11 के अनुवाद के लिए। तब तक आपका बहुत धन्यवाद और बाय बाय।